लिंग आधारित भेदभाव मिटाने को महिलाओं ने बुलंद की आवाज। इटावा के जिलाधिकारी अवनीश राय के निर्देशन में राष्ट्रीय जेंडर अभियान के अंतर्गत प्रेरणा सभागार विकास भवन में गुरुवार को उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विभागों ने महिलाओं के विकास के लिए शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। विकास भवन सभागार से जागरूकता रैली निकाली गई। प्रेरणा ऐश्वर्या मुख्य विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। महिलाओं ने लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध गगनभेदी नारे लगाते हुए डीएम चौराहे से होकर अंबेडकर चौराहे के रास्ते विकास भवन सभागार में आकर कार्यशाला में तब्दील हो गई। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने उपस्थित लोगों को लिंग भेदभाव नहीं करने के लिए शपथ दिलाई। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा ऐश्वर्या ने कहा कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय जेंडर अभियान का प्रमुख उद्देश्य है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा या भेदभाव समाज से दूर किया जाए और सभी महिलाएं जागरूक होकर कहें, सहेंगे नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लिंग भेद मिटाने के लिए अभी भी सामुदायिक रूप से जागरूकता की आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय जेंडर अभियान के तहत कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अभी अभी फ्लैग ऑफ मार्च हुई है। आज उसमें वर्कशॉप भी है, जिसमें अलग अलग विभाग अपने अपने महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में अपने अपने प्रेजेंटेशन देंगे। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि विमेन जो है, उनको जो हिंसा होता है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके, अपने जो भी उनको इश्यूज है उसको वो खुल के कह सके। तो क्या अभी भी सोसाइटी में, समाज में महिलाओं के खिलाफ जो लिंग विरोधी हिंसा है वो बराबर हो रही है, उनके रोकथाम नहीं लग पा रही है? इसकी जानकारी तो आप ही बताओगे। आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल क्वेश्चन मत पूछिए, इसका आंसर मैं देने के। ये सोसाइटी रिलेटेड है, मैम, पॉलिटिकल नहीं है। महिलाओं के स्टिल ऐसा क्वेश्चन। मैडम, कितने डिपार्टमेंट मिलकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट करेंगे, पोषाहार वाले करेंगे, शिक्षा वाले करेंगे, एनआरएलएम करेंगे। इस तरीके के कार्यक्रम से कितनी जागरूकता आएगी? हाँ, जागरूकता आएगी, लोगों में अवेयरनेस होगा कि खास करके विमेन में कि किसी भी प्रकार का जो हिंसा है उसको सहना नहीं है। इसमें ये भी बताया जाएगा कि हिंसा के क्या क्या प्रकार होते हैं। सिर्फ मारना पीटना ही हिंसा नहीं है, किसी कार्य के लिए मेंटली भी किसी को प्रेशराइज करना, या कोई कार्य कोई महिला कुछ पढ़ना चाह रही है उसके लिए उनको ये करना कि नहीं पढ़ो मत करो, सिर्फ शादी कर लो, घर का काम देखो, ये सब भी एक प्रकार का हिंसा ही हुआ। तो इन सबके खिलाफ कि वो जागरूक होते थे हमारे मिशन शक्ति के तहत भी। सदियों से ये तो महिला वर्ग जो है उपेक्षित रहा है, और आज भी महिलाओं में कहीं ना कहीं इस तरह का भय व्याप्त रहता है। जब घर से बाहर निकलती है, हमारे परिवार में भी लड़का लड़की में कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाई देता है। तो ये सिर्फ उसी को दूर करने की एक कवायद है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी विभाग इसमें लगे हुए हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनको सशक्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास सरकार के निर्देशन में कर रहे हैं, और उनमें आत्मविश्वास पैदा करेंगे और निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त होंगी और इस तरह की गतिविधियों पर रोक होगी। क्या लगता है आपको जेंडर आधार पर किस तरह की हिंसाएं होती हैं समाज में? देखिए, ये तरह तरह की हिंसाएं किसी मतलब ये कार्यस्थल पर भी कई बार इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि कामों में आवंटन में भेदभाव है, या राह चलते अकेली लड़की को भय बैठा रहता है कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना न घट जाए। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो संज्ञान में हमारे समाज में दिखाई पड़ती हैं, और उसी को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है कि इस तरह का भयमुक्त माहौल बने, और जिसमें हर लड़की, हर माँ, हर बहन निडर होकर के अपने कार्यस्थल पर काम कर सके, जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जा सके, परिवार में उसको उन्नति का पूरा अपॉर्चुनिटी मिले, और अपने आप अपने समाज को, देश को प्रगति के रूप में अपना योगदान। सर, ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी?